आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि आप अपने घर पर अकेले ही बिना किसी पंडित या फिर ब्राह्मण की सहायता के स्वयं तुलसी जी का विवाह सरल तरीके से कैसे संपन्न करवा सकते हैं। सबसे सरल विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए हम सभी तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज्यादा बजट तैयार करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। और मेरी कई बहनें ऐसी हैं जो ऑफिस वगैरह जाती हैं या बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे में आप कम समय में सरल तरीके से इस प्रकार से, जैसे कि मैं ये पूजा विधि आप सभी को करके दिखाने जा रही हूँ, वैसे ही आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन या तो ब्रह्म मुहूर्त में या गौधुली बेला यानी कि संध्या काल में आप संपन्न करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस जगह पर आप तुलसी जी का विवाह करवाएंगे उस जगह को अच्छे तरीके से साफ सफाई और स्वच्छ करके तुलसी जी का गमला हम यहाँ पर रख देंगे। और गमले के पास में ही आप चाहे तो अष्टदल कमल या स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर हम एक चौकी स्थापित कर देंगे और इसके ऊपर भगवान विष्णु का सबसे प्रिय कलर यानी कि पीले कलर का एक कपड़ा बिछा देंगे, यानी कि आसन लगा देंगे। और देखिए, किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में चौक जरूर ही पूरा जाता है, तो आप गाय के गोबर से या गेरू से, हल्दी और आटे से चौक पूर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी सी रंगोली बना रही हूँ, आप चाहे तो रंगों भरी रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रंगोली से छोटा सा कमल बना रही हूँ, क्योंकि कमल माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और हमारी तुलसी महारानी को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अब देखिए, चौकी के ऊपर हम 3 जगह आसन देंगे और क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मैं यहाँ पर सफेद तिल और पुष्प से 3 जगहों पर आसन दे दूंगी। पहले आसन पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान करा देंगे। और अब देखिए, मैं यहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो मेरे पास में है, तो मैं इन्हें विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास में शालिग्राम जी हैं तो उन्हें आप विराजमान कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर वगैरह से भी शालिग्राम भगवान जी को अपने घर लाकर विवाह संपन्न करा सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार में किसी के भी पास अगर है तो आप शालिग्राम जी को अपने घर में लाकर उनका विवाह करा सकते हैं, या लड्डू गोपाल के साथ भी आप तुलसी जी के विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि विवाह जैसे कार्यों में सभी देवी देवताओं का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो कलश देव की स्थापना करने के लिए एक पीतल के लोटे में मैंने साधारण जल और गंगा जल मिलाकर रख लिया है। और अब इसी के अंदर में एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी सफेद तिल, एक सुपारी, लौंग, इलायची और फूल हम डालकर इसे आम के पत्तों से इस प्रकार से सजा लेंगे। और इसके ऊपर एक गेहूं से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर हम इसे स्थापित कर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर में गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। आप चाहें तो नारियल को रखकर श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प करेंगे कि हे तुलसी मैया, हे भगवान विष्णु, आज मैं आप दोनों का विवाह संपन्न कराने जा रही हूँ। अगर कोई भी गलती या त्रुटि मुझसे हो जाए तो अपना बच्चा और संतान समझकर मेरी गलतियों को माफ करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से संकल्प लेने के बाद में हम तुलसी जी के शुभ विवाह को आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे और जल के छींटे लगाकर गणपति जी को, विष्णु जी को, तुलसी माता को और दीप कलश को हम भाव रूपी स्नान करा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे और साथ ही में कलावा भी समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, तिल हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन पूजन में चावलों का प्रयोग निषेध माना गया है, तो आप सभी तिल ही समर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम भोग के स्वरूप में लड्डू गणेश जी के सामने समर्पित कर देंगे और इस तरीके से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। इसके बाद कलश का पूजन किया जाता है। कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए कलश का पूजन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, कलश का पूजन भी इसी तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तिलक कर लेंगे, कंठ में मौली धागा हमने पहले से ही समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे और अब हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। तो देखिए, विवाह की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की रस्म। तो हल्दी को पीस करके इसमें थोड़ा सा दूध या फिर पानी डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और अब ये हल्दी सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु के दोनों हाथों में, दोनों चरणों में हम समर्पित कर देंगे और इसके बाद में यही हल्दी हम माता तुलसी के तने में और
पत्ते में 5 बार इस प्रकार से लगा देंगे। तो कम से कम 5 जगहों पर आप तुलसी जी को हल्दी जरूर ही लगाइएगा। अब इसके बाद में मेहंदी की रस्म आती है। आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी लाकर उसे घोल कर तैयार कर सकते हैं, या मार्केट में बनी बनाई हल्दी की कीप इस तरीके से आती है कि ध्यान रखिएगा, कीप अगर आप ले रहे हैं तो नई ही लेनी है। सबसे पहले 5 बार श्री हरि विष्णु के दोनों हाथों में, पैरों में हम लगा देंगे और इसके बाद तुलसी जी को 5 बार इस प्रकार से हम मेहंदी लगा देंगे। इस तरीके से हमारी मेहंदी की रस्म भी संपन्न हो गई है। और अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे, चंदन का तिलक लगा देंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु को चंदन का टीका अति प्रिय है। इसके बाद में हम तुलसी जी और भगवान विष्णु दोनों को ही रोली से भी तिलक कर देंगे और तुलसी जी की पत्तियों पर, तनों पर आप रोली से तिलक जरूर ही लगा दीजिएगा। इसके बाद में अब हम थोड़े से तिल लेंगे और तिल समर्पित कर देंगे। अब देखिए, एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। सफेद तिल हमें लेने होंगे और इसके बाद में फिर हमें वस्त्र समर्पित करने हैं। तो हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर पीले रंग का जनेऊ समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित कर देंगे और तुलसी मैया को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। आप चाहे तो लहंगा या साड़ी या चुनरी कुछ भी ओढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहंगा पहनाया हुआ है, तो आप चाहे तो मार्केट से या ऑनलाइन ये लहंगा भी मंगवा सकते हैं। अब देखिए, हल्दी और मेहंदी की रस्म होने के बाद में बारी आती है जयमाला की रस्म की। तो इसके लिए हम 2 फूलों की माला ले लेंगे और सबसे पहले तुलसी जी को स्पर्श कराकर हम ये माला श्री हरि विष्णु को पहना देंगे और श्री हरि विष्णु से स्पर्श करवाकर ये माला हम तुलसी जी को पहना देंगे। इस तरीके से हमारे जयमाल की रस्म भी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हम तुलसी जी को श्रृंगार सामान समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम चूड़ी पहना देंगे। आप चाहे तो लाल, पीली, हरी, जैसी आपके यहाँ पर परंपरा है उस अनुसार तुलसी जी को चूड़ी पहना सकते हैं। और इसके बाद में बिछिया हमें जरूर ही पहनानी है। बिछिया हम यहाँ पर गमले के पास में ही रख देंगे। आप चाहे तो चांदी, कांसा या तांबे की बिछिया भी ले सकते हैं। इसी के साथ बाकी की जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो भी हम तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। और अब बारी आती है गठजोड़ की। तो इसके लिए हम एक पटका ले लेंगे, इसके अंदर एक सुपारी और एक सिक्का हम रख देंगे। आप चाहे तो हल्दी और सुपारी भी रख सकते हैं। ये चीजें रखने के बाद में तुलसी जी की चुनरी से हम इसे बांध देंगे और इस तरीके से गठजोड़ हमारा हो जाएगा। और गठजोड़ा करने के बाद में ये पटका हम भगवान श्री हरि विष्णु को ओढ़ा देंगे। और अब होगी फेरों की रस्म। तो इसके लिए अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो वो भगवान विष्णु को अपने हाथ में ले लेंगे और तुलसी जी का पौधा अगर आपका छोटा है तो उन्हें उठाकर आप 7 फेरे लगवा दीजिए। या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से जटा वाले नारियल के ऊपर में मौली धागा लपेटकर पहले 3 फेरे तुलसी जी के और अंतिम 4 फेरे भगवान श्री हरि विष्णु की इस तरीके से घुमाकर फेरों की रस्म को इस प्रकार से संपन्न करवा देना है। तो हमारे यहाँ पर फेरे हो गए हैं। इसके बाद में बारी आती है सिंदूर दान करवाने की। तो यहाँ पर सिंदूर की एक नई डिब्बी हमें लेनी है। साथ ही में चांदी का सिक्का या साधारण 1 रुपए का सिक्का आप लेकर इसके ऊपर में सिंदूर लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों से छुआते हुए इस प्रकार से 5 बार हम तुलसी जी की मांग भर देंगे, यानी कि ये सिंदूर तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। और इस तरीके से सिंदूर की रस्म भी संपन्न हो जाएंगी। फिर ये सिक्का हम तुलसी जी के गमले के पास ही छोड़ देंगे, क्योंकि इस सिक्के को अब हमें दान करना होगा, तभी ये रस्म पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में कन्यादान करना होता है। तो जो भी विवाह करवा रहे हैं वे अपने सीधे हाथ में कुछ रुपए और फूल ले लेंगे, साथ ही में थोड़ा सा जल ले लेंगे। जल थोड़ा कम ही लीजिएगा ताकि जो आपके पैसे हैं वो भीग न पाए। और फिर हम संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी का दान भगवान श्री हरि विष्णु को कर रहे हैं। और फिर ऐसा संकल्प करने के बाद में ये जो फूल और जो भी आपने रकम अपने हाथों में पैसे वगैरह लिए हैं ये हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर इस तरीके से कन्यादान की रस्म को हम पूर्ण कर लेंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी जी का विवाह कराएं उस समय गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। गन्ने से आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से मंडप इत्यादि बना सकते हैं, फूलों से बना सकते हैं। यदि मंडप इत्यादि बनाने नहीं आता है तो इस प्रकार से 2 गन्ने एक साइड पर जरूर रख दीजिएगा, इसे भी मंडप का ही स्वरूप माना जाता है। अब देखिए, कन्यादान की रस्म होने के बाद में जैसे हम अपनी बेटी को सभी सामान देते हैं उसी प्रकार से तुलसी जी के लिए भी हम यहाँ पर कुछ सामग्री दान करेंगे। तो हम भगवान श्री हरि विष्णु को छुआते हुए तुलसी जी के लिए साड़ी, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा या आप चाहे तो धोती वगैरह रख कर इसके ऊपर मैं 5 बर्तन रख रही हूँ, इसे हम दान करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने घर की बेटी के लिए सभी सामान दान कर सकते हैं उसी प्रकार से हम तुलसी जी को भी दान करेंगे। और ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप क्या क्या दान करना चाहिए। तो जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस अनुसार से आप दान
दान कर सकते हैं। आप चाहें तो सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, फल, मिठाई इत्यादि कितना भी दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस दिन एक ब्लाउज का पीस और श्रृंगार की कुछ 5 सामग्री जरूर ही दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और पति पत्नी का जोड़ा हमेशा प्रेम संबंधों से भरा रहता है। तो इस प्रकार से विवाह की रस्म पूर्ण होने के बाद में अब हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से विवाह में पूरी, सब्जी इत्यादि सब कुछ बनता है, अगर आपने अपने घर पर बनाया हुआ है तो वो आप भोग में समर्पित कर दीजिए, या फिर आप साधारण तरीके से फल और मिठाई का भोग इस दिन जरूर ही समर्पित कीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले गणेश जी को फल समर्पित कर दूंगी, और अब भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग हम समर्पित कर रहे हैं इसमें तुलसी दल जरूर ही डालिएगा, क्योंकि इसके बिना श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं फल इत्यादि, मिठाई इत्यादि सभी में तुलसी दल समर्पित कर दे रही हूँ। कोई भी ऋतुफल का भोग इसमें जरूर ही लगाइएगा। आप चाहे तो 5 ऋतुफल लगा सकते हैं, या 5 की संख्या में एक ही ऋतुफल भी ले सकते हैं, और साथ ही में 1 लोटा जल भी हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तुलसी जी की कथा सुनेंगे। तो अपने हाथों में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर हम तुलसी जी के विवाह की कथा सुन लेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी, तो पूजा करने के दौरान आप उस कथा को प्ले करके भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में परिक्रमा इस दिन जरूर ही लगानी है। तो आप चाहे तो टॉफी, इलायची या फिर मिश्री के दाने आदि कुछ भी अपने हाथों में लेकर 108 परिक्रमा, या कम से कम 11, 21, 51, 101 इत्यादि परिक्रमा जरूर ही कीजिएगा। हर एक फेरी के बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ पर इलायची का दाना या मिश्री का दाना इस प्रकार से रखते हुए चलना है, ताकि आपको गिनती में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से भी जो है फेरी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इलायची से फेरी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो परिक्रमा है वो संपन्न हो गई है, और अब हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप चाहे तो गाय के शुद्ध घी से आरती कर सकते हैं, धूप दीप जलाकर आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले गणेश जी की आरती और उसके बाद में तुलसी मैया की आरती करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने तुलसी जी का विवाह आपके साथ संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई भी कमी रह गई है, गलती हो गई है, तो मुझे अपनी संतान समझकर माफ करना। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों ओर इस प्रकार से वार देंगे, और इस तरीके से तुलसी जी का विवाह पूर्ण हो जाता है। तुलसी विवाह करने के बाद में फिर हमें क्या करना है? देखिए, जो भी भोग प्रसाद इत्यादि आपने चढ़ाया है वे परिवार के सभी सदस्यों में उस प्रसाद को बांटकर हम खा लेंगे। और इसके अलावा जो चीजें आपने चढ़ाई हैं, दान की है, उन्हें भी आप वहीं रखे रहने देंगे। कलश रात भर वहीं पर रखा रहेगा, उठाना नहीं है। कलश को अगले दिन उठाकर उसका जो जल है आप पौधों में सींच लीजिएगा, और जो नारियल है वो जिस प्रकार से सभी सामान आप दान करेंगे उसी में ये नारियल भी चला जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपने तुलसी जी का विवाह मंदिर के शालिग्राम से करवाया है तब आप तुलसी जी का भी दान कर दीजिएगा, और अगर आपने घर पर ही इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु के फोटो के साथ विवाह करवाया है तो तुलसी जी को आप अपने घर में ही रहने दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो दीप कलश आपने प्रज्वलित किया था इसके ऊपर से हम दीपक को हटा देंगे। दीपक को एक जगह कहीं रख लीजिए, और अगर आपने मिट्टी का दीपक रखा है तब आपको उसे विसर्जन करना है। अब बात कर लेते हैं कि कलश की सामग्री का हमें क्या करना है। तो देखिए, कलश की सामग्री में जैसे कि आपने सबसे पहले तो गेहूं को हटा लीजिए। जो गेहूं है ये आप किसी भी चिड़िया वगैरह को छत पर डाल दीजिए, चिड़िया वगैरह इसे खा जाएंगी। और कलश के अंदर जो भी आपने हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का वगैरह डाला है, इन्हें आप एक जगह रख दीजिए। 1 रुपए का जो सिक्का है इसे आप दान सामग्री में रख दीजिएगा, और जो हल्दी की गांठ है इसे भी आप विसर्जन में रख दीजिएगा, कहीं बहती हुए नदी या जल में उसे प्रवाहित कर दीजिएगा। सुपारी का हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए, इसे आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसे धुल करके आप रख लीजिए, पूजा में एक बार फिर से इसे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आम के जो पल्लव हैं इन्हें भी एक जगह हटा दीजिए। आप अपने घर के गमले वगैरह में इन्हें दबा सकते हैं, या किसी भी वृक्ष, देव वृक्ष के नीचे दबा सकते हैं, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कलश है वो हम हटा लेंगे। इसके बाद में जो भी कलावा वगैरह है इसे आप चाहे तो अपने परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध दीजिए, या इन्हें भी आप जल के साथ ही विसर्जन कर सकते हैं।
फूल वगैरह जो है इन्हें भी आप विसर्जन में रख दीजिएगा। इसके साथ ही जो दक्षिणा वगैरह आपने चढ़ाई है, जितने भी रुपए आपने दक्षिणा में चढ़ाए हैं वो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। साथ ही में हमने जो बर्तन चढ़ाए हैं, जो भी बर्तन यहाँ कपड़े वगैरह आपने तुलसी जी को चढ़ाए हैं, दान किए हैं, भगवान विष्णु के आपने पैंट शर्ट वगैरह रखे हैं, तो या तो किसी लड़की को शादी में आप दान में दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं, जेठ की बेटी को दे सकते हैं, किसी भी कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं। साथ ही में देखिए गठजोड़ हमने किया था, तो इसको 1 हफ्ते तक कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल भी नहीं खोलें। हफ्ते भर तक ये गठजोड़ इसी प्रकार से बना रहे, या आप चाहें तो 1.25 महीने तक भी गठजोड़ को बनाए रखें। इसके बाद ही हम गठजोड़ को खोलेंगे और खोलते समय इसके अंदर जो आपने पैसे, फूल या फिर अगर आपने सुपारी वगैरह रखी थी, हल्दी की गांठ रखी थी, तो इसे आप अपने लॉकर में सुरक्षित स्थान पर किसी लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिएगा। किसी छोटी चुन्नी में बांधकर भी आप इसे रख सकते हैं। चौकी का जो आसन है ये भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। इसे हम फिर से धुल करके अपने घर में ही दोबारा से आसन को यूज कर लेंगे। चुन्नी जो है इसे भी आप अपने घर में ही रखें, इसे भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। जो भी माला वगैरह आपने तुलसी जी को या भगवान विष्णु को चढ़ाई थी, इन सभी को आप 10 दिन के लिए अपने घर पर ही रखे रहें। जब ये गेंदे के फूल जो है वो पूरी तरीके से सूख जाए तो अपने गमले में इसे थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से छिड़क दीजिए, ताकि इनमें से फिर से नए पौधे आ जाएंगे और फिर आप एक बार फिर से इनसे जब पौधे निकल आए, फूल निकल आए, तो फिर से भगवान के चरणों में इन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें अपने घर में ही यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ में जो भी सामग्री वगैरह है, सुहाग की सामग्री है, वो आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए और उनमें से कुछ सामान 1 या 2 आप अपने लिए प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, ताकि तुलसी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सामान ही आप अपने पास रखें। सभी सामान जो आपने दान के रूप में चढ़ाया है वो आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर मंदिर इत्यादि में दान कर दीजिएगा। जो बर्तन वगैरह है वो भी आपको दान कर देने हैं। और जो तुलसी जी का गमला है उसे अब आप यहाँ से हटा लीजिए। और जो तुलसी जी का गमला अगर आपने तुलसी जी दान देना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने परिवार के सदस्य के रूप में इन्हें रखे हैं और विष्णु भगवान भी आपके घर में ही है, तब आपको इन्हें दान देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तुलसी जी का विवाह संपूर्ण सृष्टि में विवाह संस्कार की शुरुआत मानी जाती है और इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी अपने जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह जरूर ही संपन्न कराइएगा। और वैसे तो हर साल ही हमें तुलसी जी का विवाह जरूर ही करवाना चाहिए। तो आप सभी को मेरी ये जानकारी, मेरी ये मेहनत कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज जरूर ही बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप सभी को मैं जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। साथ ही व्रत त्योहारों, तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।